हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और है मौसम क्या रोमांटिक हो रहा है यार। मतलब ऐसे में तो बस चाय पियो, पकौड़े खाओ और किसी का हाथ थाम कर चुपचाप बैठे रहो। बस जिंदगी उत्तम। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ख्वाब सजाते रहें और जिनके महबूब हैं वो महबूब के साथ बैठे रहें। इसी के साथ चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आंचल और निधि के बीच जुबानी जंग देखी और इसके बाद निधि रोमा से कुछ बातें करती है। अब आगे दूसरे दिन की सुबह 10 बज चुके थे और कॉलेज कैंपस में सुबह की हवा में किताबों की खुशबू घुली हुई थी। दीवारों पर चढ़ती लताएं जैसे खामोशी, और उस खामोशी को तोड़ते हुए वो क्लिक टक टक की हील्स की आवाज। निधि हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुछ किताबें लिए। चेहरा थका नहीं था लेकिन आंखें जैसे सोई भी नहीं थी। वो लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वही महक, वही मौन संगीत। सामने से आंचल चली आ रही थी। नीली स्लीवलेस कुर्ती, खुले बाल और एक फॉर्मल बैग कंधे पर। जैसे आंखों में वो अजीब सा कॉन्फिडेंस, लापरवाह, जैसे हर जवाब उसे पहले से पता हो। और सामने निधि को देखते ही आंचल तंजवरी मुस्कुराहट मुस्कुराती है। इतनी किताबें, दिल का बोझ पढ़कर हल्का करने जा रही हो क्या? कम से कम पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी तरह शब्दों से भाग तो नहीं रही। निधि ने भी पलट कर जवाब दिया था। अच्छा, कभी किसी को पढ़ा होता ना तो समझती कि कुछ लोग किताबें नहीं होते, पूरी कायनात होते हैं। निधि अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ती है और कुछ कायनात इतनी झूठी होती है कि उसके अंदर रहने वाले लोगों से शकल तो उसकी मिलती है पर उसमें सच्चाई, इंसानियत इनकी जगह नहीं होती। आंचल बहुत धीरे, बेहद धीरे से निधि के चेहरे की तरफ घूमती है, आंखों में झांकते हुए। तुम्हें मुझसे शिकायत है या उस हिस्से से जो तुमने खुद अधूरा छोड़ा था? निधि एक गंभीर गहरी सांस लेती है और खुद के ही शब्दों को जैसे निगलने की कोशिश करती है। मैंने जो छोड़ा वो जहर बन चुका था। कोई प्रेम बचा नहीं था पीने लायक, और जहर पीने वाले अक्सर मर जाते हैं। आंचल धीरे से उसकी बाहें छूती है, बस एक पल को, और सिहर गई थी निधि। और जो बचा था वो अब तुम्हारी आंखों में जलता है जब भी मैं पास आती हूँ। निधि पीछे हटने की कोशिश करती है, आवाज सख्त है। तुम्हारी ये आदत, जले घाव पर उंगली डालना, क्या कभी उसे भरने की सोची हो या सिर्फ लोगों को घाव देना जानती हो? ये शब्द थे या फिर कोई जहर चुभ रहे थे आंचल के अंदर, लेकिन जैसे हर बार अपने इमोशन को छिपाती आंचल आज भी कहाँ ही सच दिखाने वाली थी। बेहद संजीदा होकर, लगभग फुसफुसाते हुए उसने इतना ही कहा, कभी कभी जख्मों पर हाथ से उंगलियां नहीं चलाई जाती, सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या अब भी उस जख्मों में दर्द होता है या फिर वो जख्म सिर्फ नाम के बाकी हैं। निधि अपनी आंखों को घुमाती है। तुम्हें मेरी पीड़ा मजाक लगती है ना आंचल मेहता? शायद इसलिए तुम हर बार लौटती हो उसी दर्द की तलाश में, उसी दर्द को और अधिक कुरेदने के लिए। आंचल बेहद करीब थी उसकी, बिल्कुल पास। नहीं निधि, मैं लौटती थी तुम्हारी उस नजर के लिए जो अब भी काफी कुछ कहती है लेकिन जुबां पर आने से डरती है। निधि नजरें झुका लेती है। नजरें कब तक लड़ती रहेगी आंचल? कभी तो थकेगी, कभी तो हारेगी और फिर हमेशा के लिए झूठ बोलने लगेगी।
आंचल धीरे से उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए जैसे अपनी गर्म सांस उसके जिस्म में डाल रही हो। यह शायद इसी हार में मोहब्बत की शुरुआत हो जाए। निधि तेजी से पीछे हटती है। ये मोहब्बत की शुरुआत जैसे किसी जख्म की दावत थी। तुम्हारे लिए ये सब खेल हो सकता है आज, मेरे लिए नहीं रहा। ट्रस्ट मी, मैं थक गई हूँ। आंचल धीमे से मुस्कुराती है, लेकिन आंखों में हल्की नमी तैर रही थी जैसे। तुम्हारी चुप्पी का स्वाद अब कड़वा नहीं लगता। शायद मुझे उसकी आदत हो गई है। आंचल ने कुछ और ही कहने की कोशिश की थी, लेकिन निधि लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलते हुए, मोहब्बत जो अब आदत बन जाए वो जहर से भी खतरनाक होती है, और जहर जो मोहब्बत में घुला हो वो सबसे मीठा होता है। जान लेता है पर हंसकर। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं निधि कि वो जहर जो मोहब्बत में घुला हो वो आपको हर पल टीसता है, लेकिन अंजाम इतना कि बाहर खड़ा इंसान सिर्फ मुस्कुराता है। निधि पलटती नहीं है, बस दरवाज़ा खोलते हुए अपने कदम भीतर रखती है। आंचल उसकी तरफ देख रही थी और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। वो दूर से एक बार फिर पीछे मुड़ती है। निधि की पीठ को, उसकी सदी चाल को, उस चुप्पी को जो चीख रही थी पहचानने की कोशिश करती है। निधि चली गई थी अंदर, लेकिन दरवाज़ा जैसे बंद नहीं किया था उसने। शायद किसी के आने का इंतज़ार था, या आने की किसी की फरमाइश। शायद कोई सन्नाटा अब भी आकर कह सकता था वो, जो जुबान नहीं कह सकी थी। कुछ रास्ते किताबों जैसे होते हैं, हर बार वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से पिछली बार अधूरा छूट गया था, और हर बार उम्मीद होती है, एक ऐसी उम्मीद जो कहती है कि शायद इस बार कोई उन किताबों को पूरा पढ़ ले, शायद कोई इस बार उसे समय दे दे। ये समय की दरकार थी। कैंटीन में शाम के 4 बजे रोमा आंचल के साथ बैठी है, हंसी, फ्लर्ट और शरारत से भरी। निधि अकेले एक कोने में बैठी कॉफ़ी पी रही है, लेकिन नजरें रोमा पर जमी है। आंचल जोर से बोलते, यू नो रोमा, जो लड़कियां सबसे ज़्यादा इग्नोर करती हैं ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। मेरी धीरे से बुदबुदाते हुए, इस लड़की को हर चीज खेल लगता है। दिल हो ये इंसान, ये बस खेलना जानती है। अब रोमा के पीछे पड़ी है। आंचल सीधे निधि की तरफ देखते हुए जैसे जानती थी कि निधि को इस बात का गहरा असर पड़ना निश्चित है। दिल खेल नहीं होता, लेकिन जब कोई उसे तोड़ दे तो सिर्फ हंसी ही बचती है, और इंसान हंसे भी ना तो क्या करे। गुस्से में थी निधि। तुम्हारी हर बात में ताना है, हर ताने में मोहब्बत की राख। क्या कभी सीधे बोल पाओगी कभी आंचल, या फिर ऐसे ही जिंदगी जीती रहोगी? और इसके साथ ही वो उस टेबल से उठकर जा चुकी थी, और रोमा आंचल की तरफ देखती, जो निधि के सामने यूं तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा गंभीर हो गया था, जैसे कि अपने इमोशन को वो सिर्फ उस लड़की से छिपा रही थी। बाकी सारी दुनिया के लिए तो वो दर्द ही था। रोमा उसके हाथों पर अपने हाथ रखती है। उसकी बात का इतना बुरा मत मानिएगा, वो ऐसी नहीं है, बस आपके सामने कुछ अलग हो जाती है। और हंसते हुए आंचल ने इतना ही कहा, जानती हूँ शुरू से ही वो मेरे सामने कुछ अलग ही हो जाती है।
रोमा ने उसकी बात को पढ़ने की कोशिश की थी और आंचल कहती, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा क्लास है। और इसके साथ ही वो प्रोजेक्ट लैब में जाती। कमरे में रोशनी थोड़ी मध्यम है। फ्लोरेट लाइट की सफेदी में दो परछाई, एक सामने एक उलझी हुई। प्रोजेक्ट पर काम करना भी ज़रूरी था। निधि अपने लैपटॉप पर झुकी है, कानों में एयरपॉड, लेकिन संगीत अब शोर बन चुका है। आंचल उसके पास आकर बैठ चुकी है, बहुत पास नहीं, लेकिन इतना कि उसके परफ्यूम की खुशबू अब स्क्रीन के किनारे तक पहुंच रही है। और डिस्ट्रैक्शन के लिए एक मोहरा काफ़ी होता है। यहाँ तो पूरी की पूरी आंचल थी। निधि उसकी तरफ देखती है और आंचल अपने काम में लगी रहती। और जब आंचल को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, वो निधि की तरफ मुड़ती है और निधि का धीरे से सर झुका लेना। हंसते हुए आंचल ने इतना ही कहा, तुम्हारे बाल आज कुछ ज़्यादा ही लहराए हुए लग रहे हैं। नया शैम्पू ये बस मेरे लिए तैयार होकर आई हो। निधि बिना देखे सीधे लहजे में, तुम्हारे होने या ना होने से ना मुझे ना मेरी बालों की लहरों को कोई फर्क पड़ता है आंचल। लेकिन उंगलियां सच कह रही थी। हर बार कीबोर्ड पर थोड़ी कांप रही थी। आंचल धीरे से उसके पास आती हुई कुर्सी के किनारों को छूती हुई, फर्क तो पड़ता है निधि, लेकिन कभी कभी हम उस फर्क को महसूस कर कर भी महसूस नहीं करना चाहते। उसका हाथ फाइल उठाने के बहाने निधि की केमनी से छू जाता है, बेहद धीमे, जैसे ओस की बूंद किसी तपती मिट्टी से टकरा गई हो। आखिर डूबना ओस को ही है, उस तपन में जलना ओस को ही है। निधि पीछे खिसकती है, अब उसकी आंखों में आंखें मिलाकर। तुम्हारा छूना भी अब बेवजह लगता है आंचल मेहता, जैसे बारिश के बाद गीले कपड़े जिनसे सिर्फ सर्दी और महक ही मिलती है, सुकून और शांति नहीं। कुछ नहीं कहती आंचल, लेकिन अंदर जैसे कोई तीर चुभ गया था। लहू जैसे फड़फड़ाते हुए उस जगह को छू चुके थे। बस एक नज़र उसके होठों पर, फिर उसकी आंखों में, और फिर आंचल चुपचाप अपनी काली नोटबुक पर नजरें गड़ा लेती। अचानक एक और लड़का आदित्य आता है और निधि के पास बैठता है। नया नया ही तो ज्वाइन हुआ था वो। हाथ आगे बढ़ाते हुए उसने निधि से इतना ही कहा, हे, कैन यू हेल्प मी विथ लास्ट ग्राफ? यू आर रियली गुड एट दिस। निधि मुस्कुरा कर उसका हाथ थामती, जैसे बेहद नॉर्मल हो ये। उसके हाथों को अपने हाथों में लिए हुई थी। क्या अजीब इत्तेफाक है, जहाँ नजरें ना जाए वहाँ जिस्म तप रहा है। महबूब मेरा मेरे आगे किसी और का हो रहा है। आंचल का चेहरा सख्त था। वो अपनी जगह में थोड़ी झुकती है, फाइल जोर से रखती है, जैसे पूरे क्लास का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, और तेज नजर डालते हुए निधि पर। वाह, साफ माइंड, सॉफ्ट हैंड। कुछ लोगों को हर चीज जल्दी मिल जाती है ना? निधि मुड़ते हुए, कुछ लोग देर से आते हैं और तब तक सब कुछ बिखरा होता है, और बिखरों को समेटा नहीं जाता, उसे समेट कर फेंक दिया जाता है। आंचल धीरे से उठती, चल कर निधि के पीछे आती, ठीक उसके पीछे होते हुए बेहद धीमे कदमों से बाहर निकल जाती है। अब जैसे इससे ज्यादा सुनना उसके बस की ना हो, अब जैसे इससे ज्यादा सुनना उसकी सांसों को रोक सकता था।
अब जैसे निधि के इससे ज्यादा कटु वचन उसके जिस्म के लहू को सुखा सकते थे, ठंडा कर सकते थे, जमा सकते थे। ना वो चले ना हम रुके, दो सांसों के बीच कुछ धड़कता रहा। मोहब्बत थी शायद, पर नाम न ले सकी और इजहार की जगह छुप छुप कर जलती रही। ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई थी, प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा पड़ा था। बैठे क्लास में सभी लोग जैसे लीडर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आंचल अब भी नहीं लौटी थी। 20 मिनट से अधिक का समय गुजर चुका था। शाम के समय के कुछ बचे पल अब जैसे चीख रहे थे। आंचल को निकले काफी समय बीत चुका था क्लास से। सभी वेट कर रहे थे, सारे डेस्क कुर्सियां अपनी जगह पर माहौल जैसे कुछ पूछना चाहता था। आंचल कुछ देर पहले तक सामने बैठी थी, सबको निर्देश दे रही थी। 1-2 लाइन की मुस्कान लिए वही पुरानी आंखों का खेल खेल रही थी। एक बार फिर किसी मजाक में तंज भी दे दिया था निधि को, और जाते जाते जैसे अपने जिस्म के साथ कुछ और भी ले गई थी वो। लेकिन अब वो कमरा खाली था, अब कोई जवाब नहीं थे। और तभी फ्योन अंदर आता है। आंचल मैम ने कहा है ट्रेनिंग ओवर है, उन्हें कुछ अर्जेंट काम था, तो ये कल या परसों कंटिन्यू होगा। कल इसके बारे में बता दिया जाएगा सबको। और इतना कहकर वो क्लास से बाहर चला गया। ये शब्द जैसे किसी ने कमरे में नहीं, निधि के सीने के भीतर फेंक दिए हो। वो जो तंज निधि ने पलट कर कहा था, वो जो नजरें झटक कर कुछ नहीं कहा था, वो जो जानबूझकर नजरअंदाज किया था, अब सब एक साथ जैसे उसकी जुबां को कोस रहे थे। कभी कभी एक इंसान का चले जाना इतना भारी पड़ता है कि उसके वापस ना आने की खबर भी एक धीमे जहर की तरह शरीर में घुलती चली जाती है। सब जा चुके थे। लैपटॉप बंद कर, बॉटल समेट कर, कुछ दोस्त बातें करते हुए, कुछ म्यूजिक सुनते हुए निकल गए। पर वो निधि वहीं बैठी रही। उसकी उंगलियां भी टेबल के कोने पर खामोश थी, न लिख रही थी न दबा रही थी, बस रुकी थी, जैसे रुक गया हो कुछ, बाहर नहीं उसके भीतर। वो चली गई। ये सोच नहीं थी, ये एक चोट थी जो उसे हर उस पल पर शर्मिंदा कर रही थी। जब उसने आंचल की बातों पर आंखें चुराई, उसकी बातों को काटा, उसे एक टीस भरा तंज दिया और बेवजह जलन की सजा दी थी, जिसे अब वो खुद भोग रही थी। निधि की बेचैनी अब एक चेहरा बन चुकी थी, वो चेहरा जो वो देखना तक नहीं चाहती थी, पर अब उसी के बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या थी? वो ये नहीं कह सकती थी कि उसे याद आ रही है, वो ये नहीं कह सकती थी कि वो चाहती है कि आंचल वापस से आए, उसी जगह बैठ, उसी तरह से उसे छुए, उसी तरह से उसे शब्दों से नवाजे, उसी तरह से उसे फ्लर्ट करे और उसी तरह से जलन दिखाए। हालांकि चाहता उसका दिल यही था, क्योंकि अब उसके पास कोई नाम ही नहीं था, न रिश्ता न पहचान, सिर्फ एक मौजूदगी जो अब उस कमरे में नहीं थी, और उसकी गैर मौजूदगी सब कुछ जैसे बेजान कर रही थी। उसका मन बार बार यही सोचता रहा, बस एक बार उसे देख लो। शब्द नहीं, कोई बहस नहीं,
कोई फ्लर्ट भी नहीं, बस एक झलक जिससे वो खुद से कह सके कि ठीक है, अब सब ठीक है। जैसे वो खुद के ही हृदय को दिलासा दे सके कि हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे तंज ने उसे चोटिल नहीं किया, मेरे गुस्से की ताप वो सहन कर गई। लेकिन उस झलक में कोई वादा नहीं था, और इंतज़ार अब नामहीन हो जाता है तो वो सिर्फ इंतज़ार नहीं रह जाता, वो एक वेदना बन जाता है जो आंखों से नहीं, सांसों के भीतर जमा होती रहती। निधि चुप रही, पर उसका चुप रहना शायद उसकी अब तक की सबसे तेज पुकार थी। वो चीख रही थी भीतर, चिल्ला रही थी, बुला रही थी जैसे उस आंचल को जिसे अभी थोड़ी देर पहले उसने बेरहम कर भेजा था। बेरहमी से उसके हर एहसास को कुचला था और अब वो उसे ही ढूंढ रही थी। कैंपस हॉस्टल गेट, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी का गलियारा सहित स्टाफ लॉबी, गलियों के पीछे का कोना। शाम 5 बजे से लेकर रात के 8:30 बज गए थे। रात अब पिघलने लगी थी, सवाल अब फूटने लगे थे और आंखें अब और बेसब्र हो रही थी, जिनमें सिर्फ एक नाम गूंजता रहा। वो सांसें चिल्ला रही थी, आंचल, बस एक बार। लेकिन वो नहीं आई। निधि के होठ बुदबुदाए जब ट्रेनिंग रूम खाली पाया। दोपहर का तंज, आंचल की गैर मौजूदगी और फिर खुद की बेचैनी। खुद से ही उसके मन के किसी कोने से एक सवाल निकल आया, जैसे कोई कांटा बनकर चुभ रहा हो। ये सवाल, इतना क्यों हिला देती हो तुम मुझे आंचल? तुमसे कुछ कहकर मैं क्यों तड़पने लगती? हॉस्टल गेट पर पहुंचते ही कदम थम गए थे उसके। आपने आंचल मैम को देखा क्या? निधि ने हॉस्टल के गेट कीपर से ये सवाल किया था। नहीं बेटिया, शायद जल्दी निकल गई, कहा कुछ अर्जेंट है। अर्जेंट क्या था? कहाँ था आखिर? किससे मिलने गई? कहाँ गई वो? हर जवाब निधि के लिए बस एक सवाल बन गया था। कैफेटेरिया की बेंचों पर चाय पीते कुछ स्टाफ। मैम कुछ कहकर गई थी क्या? नहीं, बस बाहर आई। क्यों, कुछ हुआ क्या? निधि ने बस नाम में सिर हिलाया। कहती भी क्या कि वो लड़ गई थी, जो तंज कस गई थी, वो उसके लिए ये रो तड़प रही थी। उस इंसान की एक झलक के लिए अब निधि बेचैन घूम रही थी। लाइब्रेरी के गलियारों में, जहाँ सुबह आंचल ने चुपचाप उसे तंज कसा था, जहाँ उसका इत्र अब भी किताबों के बीच ऐसे सांस ले रहा था। निधि दीवारों के पास ठहर गई, किसी किताब को नहीं बल्कि उसकी छाँव को छू रही थी, जिससे आज उसे फिर से बेचैन कर दिया था। क्योंकि मैंने वो बार बार खुद से लड़ रही थी। क्यों उसके मजाक पर दिल मिला गई? क्यों उसकी आंखों में जलन खोज ली और उसे और जलाया? क्यों उसकी नजदीकियों पर गुस्सा कर इतना गहरा कह दिया उसे? क्यों वो उसे छूती है तो बिजली से दौड़ती है? क्योंकि वो जब किसी और की तरफ देखती है तो मेरी आत्मा जलती। फिर भी मैंने उसे ये दर्द देकर कैसे समझ लिया कि उसे कुछ लगा नहीं होगा, उसे कोई दर्द नहीं हुआ होगा। अब खुद का ही मन खुद से ही नफरत कर रहा था, खुद को ही कोस रहा था, जैसे आंचल की एक झलक मन को राहत दे सकती थी।
लेकिन निधि के शब्द आंचल के इस चले जाने का कारण थे। ये बात निधि का हृदय जानता था। क्या होना था आगे? आखिर कहाँ गई आंचल? जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें।